जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं कवर करूंगा और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन करें। वो बहुत ही उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा क्विज मैं दे रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ पूरा देखें क्योंकि आपको कंटेंट डायमेंशन जो मैं कवर कर रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का जो फोटो आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, उनका बहुत अच्छा कोट है, अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। ठीक है, या जो पर्सन जो है वो अपने थॉट का प्रोडक्ट होता है, जो सोचता है वही बनता है। अगर आप बड़ा सोचेंगे बड़ा बनेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव एक्शंस आपके द्वारा होगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो पर्सन जो है पर्सनालिटी इज डिफाइंड बाय हिज थॉट, जो आप सोचते हैं वही आप हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आपको बड़ा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है एक्चुअली, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आपको पता चलेगा, आप सोचिएगा कि एक साधारण सा आदमी ये फादर ऑफ नेशन कैसे बनता है। ठीक है, अपने बारे में उन्होंने बताया है, खुलकर बताया, उसमें लिखा है उन्होंने। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, रोज 4 पेज पढ़िए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपकी लाइफ विल चेंज फॉर एवर। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच कंट्री हैज रिसेंटली सरपास्ड अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन 2023? अभी जो है कौन सा कंट्री जो है वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है ओपियम का, अफीम का, खेती का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। पहले अफगानिस्तान था, अब उसको टेक ओवर कर लिया है, कौन कर लिया? म्यांमार। अब उसको टेक ओवर कौन कर लिया भैया? म्यांमार। एज पर जो अभी रिपोर्ट आया है यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, उससे ये पता चला है कि म्यांमार जो है अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स बन चुका है। ड्रग्स मतलब ओपियम से क्या बनता है? हीरोइन वगैरह बनता है। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट जब आई है तो उन्होंने इस पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया है पॉपी कल्टीवेशन पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है अब म्यांमार उससे आगे निकल चुका है। अब म्यांमार की बात आई है, यहाँ का कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? नैपिडो। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है भैया? नैपिडो है। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है म्यांमार कयात। ठीक है, वहाँ पे जो मिलिट्री रूल चल रहा है अभी, तख्ता पलट हुआ था 2021 में। ठीक है, अभी बात आती है थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये अक्सर आप सुनते होंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन होता है। इसमें अंदर जो 3 कंट्री आते हैं, ईरान आते हैं, अफगानिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आते हैं। इस एरिया को हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। और इधर है गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे भी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, ये जो चारों कंट्री आते हैं यहाँ पे इस एरिया में भी जो है काफ़ी ज़्यादा ओपियम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, कौन सा रीजन में होता है, और ये गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैप्टन फातिमा वसीम जो अभी हिस्ट्री क्रिएट की है, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया। इनको जो है वह सियाचिन ग्लेशियर में अभी इनको डिप्लॉय किया गया है। तो ये पहली महिला ऑफिसर बनी है। ठीक है, इससे वीमेन एम्पावरमेंट भी दिखता है हमें। ठीक है, अब बात आई है सियाचिन की, तो सियाचिन जो है वह वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। ठीक है, और यह जो है किसके अंदर आता है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख यूटी जो है, लद्दाख जो है यूटी जो है, जो 2019 में बना था आफ्टर आर्टिकल 370 को हटने के बाद। ठीक है, जैसे एक जम्मू कश्मीर, JNK एंड लद्दाख। ठीक है, ये 2 यूटी बना, उसी के अंदर जो है वह लद्दाख आता है। अक्सर आप देखते होंगे कि चीन के साथ हमारा लड़ाई चल रहा है, हाँ, तो सियाचिन का बॉर्डर टच करता है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। और वहाँ पे तो इसलिए जो है वहाँ पे कैप्टन फातिमा वसीम पहली महिला जो बनी है, वहाँ यही है कैप्टन फातिम वसीम। ये बहुत ही अच्छी बात है, वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICET, इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी। ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है? तो ये जो है भैया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर्स क्या है, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जो चलता है ITEC, ये जो है वह प्रोमिनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है अभी तक ट्रेंड कर चुका है लगभग 2 लाख ऑफिशियल को, और 160 कंट्रीज के लोगों को ये ट्रेंड किया है। और केवल डिफेंस सेक्टर में नहीं, सिविलियंस को भी ये ट्रेंड करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया और ताइवान के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है इसी के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ये सब से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी थी जो आपको समझने में मदद होगा। अभी बात आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये इसके मिनिस्टर कौन है, बहुत ही फेमस मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी हैं, जिनका मैं फोटो लिया हूँ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी रिसेंटली जो है नया स्पीसीज है एम्फीपोड डेमा और चेस्टिया अलानेसिस। ठीक है, इसका भी डिस्कवरी हुआ। ये कौन सा स्टेट में डिस्कवरी हुआ था, ये भैया डिस्कवरी हुआ है इनका उड़ीसा में डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के चिल्का लेक में ये स्पीसीज पाया गया है। और चिल्का लेक की बात आई है तो ये इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। और अगर वर्ल्ड की हम बात करें साल्ट वाटर लेक का, तो वो कौन है, कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया भी है रिसेंटली। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना। अब बात है ये भैया उड़ीसा की, थोड़ा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। मैप में आते हैं। उड़ीसा की जो हैं वह CM कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और गवर्नर कौन है, रघुवर दास जी जो हैं, ये पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी से, अभी जो है ये गवर्नर है उड़ीसा के। चिल्का लेक जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे चिल्का लेक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क हम लोग जानते हैं उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ये टाइगर रिजर्व भी है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है, 2 बहुत ही फेमस पार्क है, नेशनल पार्क। आपको इसको याद रखना है। इसका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल से इसका बॉर्डर लगता है, आंध्र प्रदेश इधर होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, लोहा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट रिजर्व भी यहाँ पे। आयरन ओर प्रोड्यूसर अगर पूछा जाए कौन है, कौन सा स्टेट है इंडिया का, तो ये है उड़ीसा। ठीक है, गर्जत हिल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न घाट यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं आपको अलग से आपको ये सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये मिनरल्स यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए भाई साहब, आ चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन, नंबर 7 जर्सी, जो कि BCCI के द्वारा रिटायर कर दिया गया है। तो भैया वो जर्सी कौन पहनते थे, वो किससे रिलेटेड है? ये हैं भैया MS धोनी। वो दिन कैसे हम लोग भूल सकते हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, 2011 का वर्ल्ड कप, लास्ट बॉल 6 लगाते हैं और इस तरह से इंडिया जो है 2011 का वर्ल्ड कप जीतती है। ठीक है, ये इसका लीडरशिप कौन था, महेंद्र सिंह धोनी, काम पर्सन। ठीक है, के नाम से हम लोग जानते हैं, एकदम मिस्टर कूल। और ये रांची के रहने वाला, रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। ठीक है, पहले वो बिहार हुआ करता था, बाद में वो झारखंड और बिहार से अलग हो गया और अलग स्टेट बनता है 2000 में। ठीक है, तो ये दूसरी जर्सी बनी है जो रिटायर किया गया। इससे पहले एक और जर्सी बनी थी, एक और जर्सी थी जो 10 नंबर की जर्सी थी, उसको रिटायर किया गया था। भैया उसको कौन पहनता था, उसको पहनते थे सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी, उसको रिटायर किया गया था। अब जो है वह धोनी जी का जो जर्सी है 7, उसको भी रिटायर कर दिया गया। भैया अब कोई इस जर्सी को आगे से नहीं पहनेगा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर, SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने पहला जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीते, फिर जब वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं 2011 में, ये 2007 में, फिर जो है वह ICC चैंपियन ट्रॉफी भी जीते। तो ये तीनों जो है जीतने वाले, ये इंडिया के पहले जो है वह इन तीनों जीतने वाले पहले इकलौता कैप्टन है। ठीक है, तो ये हैं भैया महेंद्र सिंह धोनी।
इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, कहाँ से ये आदमी कहाँ पहुँचते हैं, मतलब ठीक है। इनकी मूवी है MS धोनी पे जो बना है, सुशांत सिंह राजपूत जी उस पर एक्टिंग किए हैं, उसको आप जरूर देखिए। खड़गपुर स्टेशन पे जो TC का काम करते थे, वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है, किस तरह से जो इंडियन कैप्टन बनते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। ईस्टर्न इंडिया से उस समय कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं आता था, ठीक है। पर जनरली जो है वो रणजी ट्रॉफी में उस समय खेलते थे वेस्टर्न, महाराष्ट्र और गुजरात, दिल्ली, ये सब से, ठीक है। इन्होंने उस स्टेट से बिलोंग करते थे जहाँ का क्रिकेट बोर्ड को बैन किया गया था, ठीक है, बिहार। तो फिर उन्होंने झारखंड से खेलना शुरू किया, लेकिन अपने टैलेंट के बल पर, अपने मेहनत के बल पर ये उस हाइट पे पहुंचे कि हैट्स ऑफ टू हिम यार। चलिए, हु हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस। PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस जो है वह ऑल डिस्ट्रिक्ट में बनाने का प्लान अभी अनाउंस किया गया है। तो भैया अभी देखिए 3 राज्य में अभी BJP की सरकार आई है, तो भैया वहाँ पे उसी में से कोई आंसर होगा, कुछ ना कुछ नया डिसीजन लेंगे। तो अभी मध्य प्रदेश जो है ये डिसीजन लिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पहला कैबिनेट मीटिंग हुआ है उसमें ये डिसीजन हुआ है कि भैया PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस जो है वह ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा, मध्य प्रदेश के ऑल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। यहाँ के जो अभी नए CM कौन बने हैं? मोहन यादव जी हैं। मोहन यादव जी जो हैं यहाँ के CM बने हैं। अभी यहाँ पे एक और डिसीजन आया है कि जितने भी धार्मिक स्थल पे लाउड स्पीकर हैं वह उसका यूज नहीं होगा। और तेंदुपत्ता जो ट्राइबल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। और इनका विधानसभा में टोटल सीट कितने हैं? 230 सीट हैं। अभी स्पीकर कौन बने हैं यहाँ के विधानसभा के स्पीकर? नरेंद्र सिंह तोमर जी बने हैं, ठीक है। ये पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक्स्ट्रा प्रभार किनको दिया गया है? किनको दिया गया? अर्जुन मुंडा जी को, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं। और भी मैं MP के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा आपको कि MP में जो है वह फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया जो है कहाँ बना है? सांची में जो फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। और फर्स्ट यूनिटी मॉल भी जो है कहाँ बना है? यूनिटी मॉल कहाँ बना है भैया? वो बना है उज्जैन में, जहाँ पर महाकाल मंदिर है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई शहर है, बहुत ही अच्छा धार्मिक शहर है। सांची में जो है सांची स्तूप है, ठीक है। ये लोग इसको हम लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज 2023 किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसको मिला था? इस बार 2 लोगों को दिया गया, एक है डैनियल बैरेनबॉयम एंड अली अबू अवद। ये दोनों को जो है वह इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। ये बेसिकली जो है वह अर्जेंटीना के पियानिस्ट हैं, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और अली अबू अवद जो हैं फिलिस्तीनियन एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ये दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, शांति के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको जो है वह ये अवार्ड दिया गया है। ये देखिए, ये जी हैं डैनियल जी हैं जो अर्जेंटीना के हैं, और ये जो हैं वह अली अवद जी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू आपको टाइम वेस्ट 2 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, इतना कवर करिए। और जो भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो दे रहा हूँ आपको, वो आप रिवाइज करिए उसको। और जो भी चैनल पे अभी तक लाइक्स नहीं किए हैं भैया, उसको सब्सक्राइब तो कर दीजिए कम से कम यार। लाइक सब्सक्राइब करिए यार, हमारे मोटिवेशन बने रहे और आपको और कंटेंट दूँ, बेहतरीन कंटेंट आपको दूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर से। बाय बाय, शब्बा खैर।